जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश साहू और आप सभी का सैनिक मिलिट्री नवोदय REMC NDA की क्लासेस गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस में स्वागत है। आज मैथ्स में हम एवरेज टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एवरेज होता क्या है ना। द एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं डेटा। द एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन और डेटा is a number which is found on dividing the sum of observation or data by the number of observation or data given, है ना। बस एक वो है फॉर्मूला होता है एवरेज का कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एवरेज में अपने को जानना है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर, ठीक है। जितने भी नंबर से दिए हैं उन सभी को क्या करना है, सम करना है, प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है कि कितने नंबर है करके, ठीक है। यही हमारा एवरेज का फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं एग्जांपल से कि एवरेज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। पहला एग्जांपल है एज ऑफ अजय, अमित एंड सतीश। यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, अजय, अमित और सतीश कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एवरेज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो यहाँ पे अजय, अमित एंड सतीश का कितना दिया है, ईयर 10 ईयर, 12 ईयर और 14 ईयर रिस्पेक्टिवली दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 10 + 12 + 14 और कितने हैं आपने यहाँ पे अजय, अमित एंड सतीश कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। सबको सम करने पे यहाँ पे 4 + 2 कितना हो गया, 6 और यहाँ पे ये 36 हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 और 3 2 जा, यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बस छोटा छोटा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ऐसे हम डील करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। आगे हम जानते हैं कि हेल्पिंग टिप्स। एवरेज से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ हमारे पास हेल्पिंग टिप्स है, कैसे हम थोड़ा सा शॉर्ट वे में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले, इफ एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज x, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में आपका इंक्रीज हो रहा है कोई a नंबर, तो आपका जो रिजल्टिंग एवरेज क्या होने वाला है, x + a होने वाला है, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय a, अगर आप सभी ऑब्जर्वेशन में डिक्रीज कर रहे हो a को, तो आपका जो रिजल्टिंग एवरेज होने वाला है क्या हो जाएगा, x - a हो जाएगा। मतलब डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल एवरेज में भी वही ऑपरेशन देखने को मिलता है। अगर इंक्रीज हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो एवरेज में भी वही ऑपरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो रिजल्टिंग आपका एवरेज है उसमें भी आपका x मल्टीप्लाई क्या होने वाला है, a होने वाला है, ठीक है। इफ इस ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडिंग, अगर वो डिवाइड हो रहा है तब जो रिजल्टिंग एवरेज है उसमें भी क्या होने वाला है, वो डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे ऐसा थोड़ा एग्जांपल के लिए हम समझे 2 4 6 8 और 10 का एवरेज का मतलब अभी देख सकते हैं कितना आएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितने नंबर हैं, 3 और 2 5 नंबर हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर 10 18 18 + 6 24 24 + 4 28 कितना आएगा 30/5 कितना आ गया एवरेज हमारा 6, एवरेज है यहाँ पे 6। अगर सभी नंबर्स पे हम क्या कर दें, +2 कर दें, ऐसा एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, सब पे +2 कर दें। जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया गया है सभी ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर दें, +2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 8 10 और 12, सब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में अगर हम +2 करें। तो अब देखते हैं अगर इनका एवरेज हम निकालें, +10 + 12 डिवाइडेड बाई हमारे पास नंबर कितने हैं, अभी भी 5 ही नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं। सबको ऐड करने में पता चला ये 10 हो गया और ये 10 20 और ये 40/5, तो फाइनली एवरेज कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। तो देखें अगर सभी नंबर्स पे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है सब में +2 करें, तो पहले हमारे पास कितना था, 6 था, अब एवरेज कितना हो गया, +2 हो गया ना। तो सभी नंबर्स पे अगर हम +2 करते हैं, सभी
गिवन ऑब्जर्वेशन पे अगर हम +2 कर रहे हैं तो वही जो ऑपरेशन है वो फाइनली हमारे न्यू एवरेज पे भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, जैसे यही है ये वाला, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई ए देन न्यू एवरेज, तो जो नया वाला एवरेज है उसमें भी +a हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम a के जगह पे क्या किए हैं, +2 किए हैं। जितने भी हमारे पास जो नंबर्स था सब में हमने क्या किया, +2 किया। तो वही जो एवरेज है, रिजल्टिंग एवरेज जो आया हमारे सामने, उसमें भी क्या हुआ, +2 देखने को मिला। ऐसे ही सभी जो भी हमारे ऑपरेशन होते हैं, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो न्यू एवरेज में भी वो माइनस हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी नंबर्स पे ना, ईच नंबर्स पे, तब जाके वो न्यू एवरेज पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो न्यू एवरेज में भी क्या हो जाएगा, वही ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू एवरेज ऑफ नंबर। ठीक है, देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2। जितने भी हमारे n फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होते हैं उनका एवरेज क्या होता है, n+1/2 होता है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो उसके लिए क्या होगा, n+1 होने वाला है। अगर वो ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर है, तो उसका एवरेज क्या होने वाला है, n होने वाला है। ठीक है, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब जो लगातार नंबर्स है उनका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 करके हम क्या कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें भी अप्लाई होगा। अगर जितने भी टर्म्स हैं, टर्म्स के बीच अगर डिफरेंस इक्वल है तब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है एग्जाम्पल, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 51, है ना। यहाँ पे दिया गया है, ये आपको दिया गया है फर्स्ट से पहला से लेकर के 51 तक के नंबर का क्या बताना है, आपको एवरेज बताना है। मतलब ऐसा है 1 2 3 ऐसा डैश 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 करके 50 और ये 51 तक के नंबर का अपने को एवरेज बताना है। तो अभी मैं बताया ना, ये क्या है, हमारे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है ना भाई। जो 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होके 51 तक का जा रहा है। तो अभी देखें हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन कितना यहाँ पे 51 है ना। तो यहाँ पे हम अभी देखें एवरेज क्या होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 51 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 52 डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 26 मतलब ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। तो जब भी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमारा एवरेज क्या हो जाता है, n+1/2 है ना। अगर किससे स्टार्ट हो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, तब हम एवरेज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे पहले ये अभी देखे हैं ये वाला देखे हैं ना, अगर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है तो n+1/2 करते हैं, है ना। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12 एंड 14, है ना। तो ये बस वही है। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब सभी सम नंबर्स हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एन इवन नंबर्स का अपने को एवरेज बताना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, है ना। इवन नंबर का क्या होता है, n+1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल नंबर कितने हमारे पास 7 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7 + 1 तो कितना आ गया 8। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। या फिर ये भी नहीं बनाना चाहे तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या है हमारे पास 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और डिवाइडेड बाई कितने नंबर है हमारे पास, 7 नंबर हैं। सबको ऐड करने पे पता चला कितना आएगा, 4 + 2 6 और 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 42 और ये आपका 42 और ये कितना आ गया 56। तो 56 से डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आ जाएगा 8 से। देखिए वही चीज़ आ गया ना।
तो ये डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, फर्स्ट n इवन नंबर से है या फर्स्ट n आपके नेचुरल नंबर से क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है हमारा n+1। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है तो सीधा सीधा फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है। एवरेज से रिलेटेड हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी। तो अभी बताया ना हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है। और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है ना। तो एवरेज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 ऑब्जर्वेशन है। तीनों ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है यहाँ पे, ये 1 2 और ये 3, टोटल नंबर कितने हमारे पास 3 नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, फाइंड द एवरेज ऑफ 9 11 13 15 एंड 17, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही एवरेज के ही फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है हमारे पास, ठीक है। सबको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 20 और 20 प्लस 13 कितना हो गया 33, ठीक है। यहाँ से 15 और 17 को ऐड करने पे कितना आएगा 32 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। कितना आ गया 5, ठीक है। इन सबको भी ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 65/5, तो कितना आ गया 5 1 जा और 5 3 जा 13, तो 13 हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के फॉर्मूला का यूज़ करके हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा है फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2 1/3। अब ये फ्रैक्शन का भी यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया कि फ्रैक्शन का कैसे हम एवरेज फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लगेगा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़े हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए ऑब्जर्वेशन 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और ये 1/6 है, ठीक है। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 4 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। लेकिन अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है और फ्रैक्शन के फॉर्म में जो रहता है उसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर का क्या लिया जाता है, यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर ये डिवाइडेड बाई 4 है उसको रहने देते हैं अभी, है ना। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे हम 2 3 4 और ये 6 का क्या लेंगे एलसीएम कितना होने वाला है हमारे पास 12, ठीक है। 12 से डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं और वो हमारा आता है न्यूमरेटर पे, ठीक है। तो 2 6 जाएगा, 3 4 जाएगा, 4 3 जाएगा और 6 2 जाएगा और होल डिवाइड बाय कितना है, होल डिवाइड बाय कितना है हमारे पास एलसीएम को ही अपने को लिखना पड़ेगा और होल डिवाइड बाय कितना है 4 है, ठीक है। सबको ऐड करने भी पता चला 6 + 4 10 और 10 + 3 13 + 2 15 और ये 15 और ये 12 × 4 हो गया, ठीक है। 3 4 जा और 3 5 जा, तो फाइनली हमारे पास आ गया 5/16। यही क्या होने वाला है, हमारा एवरेज होने वाला है 5/16, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है द प्राइसेस ऑफ 6 टेबल 732 750 690 793 और 700 और 745, इसका भी अपने को एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर, है ना। इन सभी नंबर्स का क्या करेंगे, जो भी हमारा प्राइस दिए इन सबको क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो 732 प्लस 750 प्लस 690 प्लस 793 प्लस 700 और प्लस लास्ट में है 745 डिवाइडेड बाई 6। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है 4410, है ना।
4410 सबको ऐड कर लीजिएगा। सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा 4410 डिवाइडेड बाई 6। जब हम 6 से डिवाइड कराएंगे 6 7 जा कितना आ गया 42 और यहाँ पे 2 और 6 3 जा 18 और यहाँ पे आ गया आपका 3 6 5 जा तो 735 किस में है आपका ऑप्शन बी। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, है ना। 10 काउंटिंग नंबर का अपने को क्या बताना है, तो ये वही है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अपने को क्या बताना है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितने काउंटिंग नंबर है हमारे पास 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया हमारा 10, तो ये 10+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 11/2 मतलब 5.5 क्या होने वाला है हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, कौन सा है ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर और 10 जो काउंटिंग नंबर होता है वो क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है, आते हैं 6वां एग्जाम्पल पे, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 6 मल्टीपल ऑफ 3 का क्या देखना है 6 मल्टीपल देखना है और उसका क्या बताना है अपने को एवरेज बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा 3 6 9 उसके बाद 12 15 और 18। देखिए हुआ कि नहीं, 6 मल्टीपल हो गया ना भाई, 6 मल्टीपल किसका 3 का मल्टीपल देख लिए 6 है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है इक्वल है। जब भी डिफरेंस आपका क्या रहे, जब भी आपका क्या रहे डिफरेंस क्या रहे हमारा इक्वल रहे, है ना, डिफरेंस क्या रहे हमारा इक्वल रहे, तब एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है आपका 3 और लास्ट नंबर कितना है 18 और डिवाइडेड बाई 2। जब ऐड करेंगे कितना आएगा 21/2 तो कितना आ गया आपका 10.5 किस में है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हमारा डिफरेंस क्या हो इक्वल हो, तो डिफरेंस इक्वल हो तो उसके लिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होने वाला है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40, है ना। तो प्राइम नंबर्स देखते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है सबको पता ही है ना, प्राइम नंबर्स मतलब ओनली 2 फैक्टर, है ना, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 20 से 40 के बीच जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबका क्या बताना है आपको एवरेज बताना। तो क्या कौन कौन सा प्राइम नंबर होते हैं, सबसे पहला आता है 23 29। ठीक है, उसके बाद 31 और 37, इन सबको क्या करना है अपने को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है हमारे पास, टोटल नंबर कितने हैं 4 नंबर है, इन सब से क्या करना है आपको डिवाइड कराना है। ठीक है, तो एवरेज का फॉर्मूला फिर यहाँ लगाएंगे सम अपॉन क्या होगा नंबर। ठीक है, सम अपॉन नंबर, तो 23 29 31 प्लस 37 सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं हम 4 करने वाले हैं। तो 23 29 31 और 37 सबको ऐड करो कितना आने वाला है 9 + 3 12 12 + 1 13 और 13 + 7 कितना 20। ठीक है, 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 2 10 और कितना आ गया 12। तो फाइनली कितना आने वाला है 120 डिवाइडेड बाई 4 4 1 जा और 4 3 जा, तो कितना आ गया आपका 30 कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 kg 200 ग्राम एंड 500 ग्राम। ठीक है, तो याद रखिए जब भी हम एवरेज निकालेंगे, है ना, तो एवरेज निकालने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए आपका, यूनिट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे आपका यूनिट सेम है क्या, नहीं। जब भी आपका यूनिट सेम नहीं होगा तब तक हम एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बदलेंगे 2 kg मतलब 1 kg में कितने होते हैं आपके 1000 ग्राम होते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2000 ग्राम और 200। ठीक है, ये तो है ही आपका। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2000 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम डिवाइडेड बाई कितने
हमारे पास नंबर है 3 नंबर है, सबको जब ऐड करेंगे तो कितना होने वाला है 2700 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 9 तो 900 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 10। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स दे दिया है, एन की वैल्यू दे दिया है और एवरेज भी दे दिया है आपको, है ना, टोटल नंबर दे दिया है और एवरेज दे दिया है, तो पूछा है फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अभी हम देखे हैं कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका सम अपॉन नंबर, यही होता है ना। तो अब आपको पूछा क्या है, सम का पूछा है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नंबर, क्योंकि इधर का जो डिवाइड होता है इधर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम सम निकालेंगे तो एवरेज कितना दिया है 100, है ना, और नंबर्स कितना दिया है 20, तो कितना आ गया आपका 2000, सॉरी 2000, हाँ, तो कौन सा आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज ऑफ 7.5, 3.2, 11.3, अब सबका एवरेज दिया है, ये क्या है हमारा एवरेज है। ठीक है, नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 और ये 5, एक से भी हमारे पास क्या है एक नंबर है, 5 नंबर का एवरेज कितना दिया गया है 10 दिया है, और एवरेज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है सम अपॉन क्या होता है नंबर होता है ना। चलिए देखते हैं सबको क्या करेंगे, एवरेज कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, सबका सम करने पे 7.5 प्लस 3.2 प्लस 11.3 प्लस 20.5 प्लस x और डिवाइडेड बाय कितने नंबर है हमारे पास 5 नंबर हैं। सबको पहले साइड कैलकुलेशन कर लेते हैं, 7.5 और ये आपका 3.2 है, 11.3 है और 20.5 है ना, 20.5, 7.5, 3.2, 11.3, 20.5, ये 4 नंबर को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। 5 5 10 कितना हो गया 15, 15 का 5 कैरी 1, 7 प्लस 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 ये 12 आ गया है ना, कैरी 1 कितना आ गया आपका 4, 42.5 है ना, कितना आ गया 42.5 प्लस x डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये 42.5 प्लस x है, इधर का 5 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। तो आगे सॉल्व करेंगे 10 इंटू 5 करेंगे कितना आ गया आपका 50, है ना, इधर का 42.5 माइनस हो जाएगा 42.5, ये क्या होगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 7.5, 7.5 कौन से में है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 5 क्वांटिटीज इज 6। ठीक है, 5 क्वांटिटीज का एवरेज कितना दिया गया है 6। द एवरेज ऑफ 3 ऑफ देम इज 4, है ना, 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है 4। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज। ठीक है, जो बचे हुए 2 क्वांटिटी है उसका क्या बताना है आपको एवरेज बताना है। ठीक है, तो ये एक नया टाइप हो जाता है हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मेट बताऊंगा आपको, ये हमेशा आप नंबर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप एवरेज लिखेंगे, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है 4। देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स का एवरेज कितना दिया गया है 4 दिया गया है ना, और ये और जो आपके रिमेनिंग कितने बच गए 2, वही 2 का क्या बताना है आपको एवरेज बताना है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज, तो वही 2 क्वांटिटी का आपको एवरेज बताना है। तो हम ले लेते हैं भाई कि 2 क्वांटिटी जो बच रहे हैं उनका एवरेज क्या है x है, और यहाँ पे जो टोटल नंबर कितने हैं 5 है, और सभी 5 का एवरेज कितना दिया गया है 6। ये एक बेस्ट फॉर्मेट होता है, अगर इस फॉर्मेट से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको एवरेज बहुत ही इजी लगने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं 4 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे और 2 मल्टीप्लाई x इक्वल में टोटल है 5 मल्टीप्लाई 6, तो 4 3 12 प्लस 2x इक्वल टू 30, है ना। तो 2x इधर का आपका प्लस 12 इधर आके कितना हो गया -12, तो 2x की वैल्यू कितना आ गया 18, तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 9, क्योंकि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 18 बाई कितना आएगा 2, और 18 को 2 से डिवाइड कराएंगे कितना आने वाला है 9। तो क्या कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं
आगे 12 नंबर क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर, है ना। 4 बहनों का जो एवरेज है कितना दिया गया है, 7 वर्ष दिया गया है। इफ द एज ऑफ मदर इज इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाई 6 ईयर। अभी जो फॉर्मेट देखे हैं उसी फॉर्मेट से आपको इसको बनाना है ना। फॉर्मेट क्या था हमारा, यहाँ पे हम लिखे थे नंबर और यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, एवरेज, है ना। यहाँ पे जो 4 सिस्टर हैं, ये कौन है, ये 4 सिस्टर है। 4 सिस्टर के एवरेज कितना दिया है, 7 ईयर दिया है। यहाँ पे हम हमेशा एवरेज को लिखेंगे, है ना। और एक मदर को जब इंक्लूड कर दिया जाए, और मदर अपने आप तो एक ही है ना, यहाँ पे नंबर से लिखना है, तो मदर अपने आप में एक है। तो मान लेते हैं हम कि मदर का एज कितना है, x है ना। तो टोटल, अब टोटल कितने आ गए, टोटल कितने हैं, 4 बहन थे और एक मदर भी आ गई, तो टोटल कितना हो गए, 5 हो गए, 5 मेंबर हो गए। और 5 मेंबर का जो इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 6 ईयर, पहले कितना था, 7 ईयर था, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, प्लस 6 से इंक्रीज हो जाता है। तो अब कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो अब कितना हो गया, 13 ईयर हो गया। बस 4 × 7 करेंगे और 1 × x, टोटल को करते ही है 5 × 13, है ना। कितना आ गया, 28 प्लस x इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 65। x की वैल्यू निकालेंगे, 65 माइनस 28, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 में 8 माइनस करेंगे 7, और ये 6 में 3 गया तो 3, कितना आ गया आपका 37। 37 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, उनका हम प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। ठीक है।